नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं अतुल भारद्वाज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ डायरेक्शन सेंस टेस्ट का प्रैक्टिस सेट। और मैं इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही ढूंढ कर आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में लगातार देखे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया सलमान ने बिंदु ए से चलना शुरू किया, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलाए। पूर्व की ओर 6 मीटर चलाए मतलब, चलिए तो यहां पे बना लेते हैं हम पूर्व की ओर 6 मीटर चलाए। पूर्व हमारी ये रही, पश्चिम यहां पर है, उत्तर यहां पर है और दक्षिण हमारी यहां पर है। तो पूर्व की ए से, बिंदु ए से, ए को मैं यहां पर मान लूं, ए मेरा यहां पर है। बी तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 6 मीटर चलाए, मतलब मेरा बी यहां पर हो गया और ये कितना चला? 6 मीटर चलाए। बिंदु बी से वह दाएं मुड़ा और बिंदु सी पर पहुंचने के लिए 3 मीटर चलाए, मतलब पूर्व से दाएं मुड़ा है तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ये हो गया बी, यहां पर गया और ये 3 मीटर चला है। बिंदु सी, ये आ गया हमारा सी पॉइंट। बिंदु सी से वह दाएं मुड़ा है और डी बिंदु पहुंचने के लिए 10 मीटर चला है। सी मतलब दक्षिण में चल रहा है तो दायां कौन सा होगा? इधर। तो यहां पर वो चला है तो ये आया यहां पर और ये आया हमारा डी पॉइंट और ये टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 10 मीटर। बिंदु डी से वह बाईं ओर मुड़ा है और ई तक पहुंचने के लिए 4 मीटर चला है। बिंदु डी से बाईं ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा है और ई तक पहुंचने के लिए 4 मीटर चला है। ई तक पहुंचने के लिए 4 मीटर चला है। वह बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 4 मीटर पूर्व की ओर चला है। एफ तक पहुंचने के लिए 4 मीटर पूर्व की ओर चला है। एफ तक पहुंचने के लिए 4 मीटर पूर्व की ओर चला है, ठीक है, मतलब 4 मीटर यहां तक। ये आ गया हमारा एफ, ठीक है। 4 मीटर पूर्व की ओर बिंदु जी, सी और डी, बिंदु जी सी और बिंदु डी के ठीक बीच में है। बिंदु जी, जी कहां पर है? यहां पर, जी ये रहा, सी और डी के बीच में है, ये है हमारा डी पॉइंट। बिंदु जी सी और डी के बिल्कुल बीच में है, मतलब 5 इधर है और 5 इधर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि सलमान बिंदु एफ के उत्तर में 4 मीटर चलता है, एफ का उत्तर कौन सा होगा? ऊपर, एफ का उत्तर होगा ऊपर। वो चला यहां पर तो 4 मीटर वो नीचे आया था, 4 ही मीटर वो ऊपर पहुंच गया, मतलब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। तो 4 मीटर अगर वो ऊपर चला है तो वह बिंदु जी से कितनी दूर और किस दिशा में होगा? वह बिंदु जी से, देखिएगा टोटल ये कितना है, ये वाला टोटल कितना है? 5, और ये वाला कितना था? ये वाला था हमारा 4, तो ये भी 4, ये कितना बचा? 1, ये कितना बचा? 1, तो 1 मीटर होगा। अब किससे पूछा है? जी से पूछा है, जी से पूछा है, मतलब जी से डायरेक्शन ये वाली कौन सी है? पश्चिम वाली। तो 1 मीटर पश्चिम की ओर, कहां पर मिला मुझे? सी पे मिला। 1 मीटर पश्चिम की ओर होगा। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन में क्या करना है, जिस भी पॉइंट से वो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपको बोलता जा रहा है उसी दिशा में आप चलते जाइए और जितना मीटर बोल रहा है, ऑप्शन में देख लीजिए अगर मीटर पूछा है तो जितने मीटर बोल रहा है उतना मीटर वहां पर मेंशन कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। दिशाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। शहर डी शहर एफ के पूर्व की ओर है, ठीक है, तो यहां पर मैं बना लेता हूं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। बिंदु शहर डी शहर एफ के पूर्व में है, तो पूर्व में कौन है? शहर डी, और ये रहा शहर एफ। शहर बी शहर डी के उत्तर में है,
शहर बी शहर डी के उत्तर में है, ठीक है। शहर एच शहर बी के दक्षिण में है, शहर एच शहर बी के दक्षिण में है। मतलब अब शहर एच यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी हो सकता है इस डी के साथ ही। तो शहर एफ से किस दिशा में है? कौन? शहर एच। शहर एच शहर एफ से किस दिशा में है? एफ से किस दिशा में है? एक डायरेक्शन ये भी है, एक डायरेक्शन ये भी है, एक डायरेक्शन ये भी है। तो मतलब अब यहाँ पर ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये किस दिशा में मिलेगा। मतलब उत्तर पूर्व में मिलेगा, पूर्व में मिलेगा, दक्षिण पूर्व में मिलेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आंसर है डेटा अपर्याप्त है, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। जब यहाँ पर ऐसा कंफ्यूजन आ जाए, हमें कोई भी डायरेक्शन तब तक डिसाइड नहीं करनी है जब तक बिल्कुल एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन ना दी हो। यहाँ पर ये बोला है कि एच बी से दक्षिण में है, मगर ये नहीं बताया कितना दक्षिण में है। दक्षिण तो इसके जस्ट यहाँ भी होगा, दक्षिण नीचे भी होगा। तो मतलब अब मेरे पास एक ये वाली डायरेक्शन भी मिली है, एक ये वाली डायरेक्शन भी मिली है। तो मैं अब यहाँ पर ये नहीं बता पाऊंगा कि ये किस स्पेसिफिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिशा में होने वाला है। तो मैं क्या बोलूँगा? डेटा अपर्याप्त है। मैं आपका आंसर आपके इस डेटा के बेस पे नहीं दे पाऊंगा। अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। कहाँ खड़ा है? उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वह 90 डिग्री वामाव्रत, ठीक है। दक्षिणावर्त मतलब कौन सा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री आप यहाँ को मुड़ेंगे, ये आपका 45 डिग्री होगा, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामाव्रत, इससे 90 डिग्री, इससे 90 डिग्री कहाँ जाएगा? यहाँ पर। मतलब ये आपका कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। मतलब 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 यही तो होगा। इसको अगर मैं विभाजित करूंगा, 90 प्लस 45 कितना होगा? 135। तो ये वाला 90 तो चलना ही चलना है, साथ में ये 45 और चलना है और मुड़ना है। तो किधर को मुड़ा है? दक्षिणावर्त को। तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा? इस डायरेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? अब उसका मुख किस दिशा में है? भैया ये दिशा कौन सी है? ये सभी को पता है, ये पूर्व दिशा है। और बी ऑप्शन को टिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बताया था मैंने आपको अपनी पहली वाली क्लास में। वहां पर मैंने क्या बताया था? दक्षिणावर्त और वामाव्रत को दोनों को लिख लेंगे, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मतलब 45 और कितना? 90। पहले 45 है, 90 वामाव्रत है। 90 नहीं है, 90 नहीं है। कौन सा है दूसरा? दक्षिणाव्रत 135। दो ही तो हैं, पहला दक्षिणाव्रत ये रहा 45 और दूसरा दक्षिणाव्रत कौन सा है? 135। तो 45 प्लस 135 0, 180 डिग्री, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा है? 90 डिग्री। तो बड़े में से छोटे को घटा दो, 180 में से 90 कितना? 90 डिग्री बचा। 90 डिग्री कौन सा बचा है? क्लॉकवाइज वाला बचा है, क्लॉकवाइज वाला बचा है। इस 90 डिग्री को कहाँ था पहले मुंह? उत्तर की ओर। उत्तर की ओर वाले मुंह को 90 डिग्री घुमा देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको आपका फाइनल आंसर वाली दिशा मिल जाएगी। यहाँ पर ये दूसरा कंसेप्ट है, आपको यहाँ पर इस तरीके से घूमना नहीं पड़ेगा, वो कितनी बार घुमा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी का मुंह दक्षिण पूर्व की तरफ है, चलिए बना लेते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण पूर्व की ओर है, मतलब यहाँ की ओर है, ठीक है। पहले वह बाएं 90 मुड़ता है, दाएं और बाएं का खेल शुरू हो गया, मगर एंगल के साथ हुआ है। तो अब एंगल के साथ चलेंगे, तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट इनसे करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट कितना मुड़ा है? 90 डिग्री, ये हो गया पूरा। फिर दाएं मुड़ा है 135 डिग्री, मतलब राइट मुड़ा है 135 डिग्री। फिर बाएं मुड़ा है 180 डिग्री, बाएं मुड़ा है 180 डिग्री। फिर दाएं मुड़ा है 45 डिग्री, फिर दाएं मुड़ा है 45 डिग्री। बाएं मुड़ा है 45 डिग्री, फिर बाएं भी मुड़ा है 45 डिग्री। अब वह किस दिशा में है? बता दो।
देखो ये वाला 45, भाई जितना आपने 45 दायां मोड़ा उतना ही 45 बायां मोड़ा, ये दोनों आपस में खत्म हो गए, इन दोनों का मतलब नहीं। दूसरा इसकी बात कर लेते हैं, ये कितना हो गया 180 90 270, 270 ये बचा 135, तो क्या करेंगे 270 में से 135 को घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा 5, 135 डिग्री बचा, ठीक है। हाँ 135, बहुत बढ़िया। 135 डिग्री कितना घुमा, कौन सा घुमाना है, कौन सा है बड़ा, ये वाला बाएं, 135 डिग्री बाएं घुमा दो, 135 डिग्री बाएं घुमा दो, मतलब 90 प्लस 45, यही तो होगा। 90 पहले आपने घुमाया, फिर 45 घुमा दिया, तो टोटल कितना हो गया 135 डिग्री। अब वो किधर को मुंह करके खड़ा है ये बताना है, कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा की ओर खड़ा है। अब वो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, इसको पहले दक्षिणावर्त घुमा लीजिए फिर वामावर्त घुमा लीजिए, वो भी कंसेप्ट सेम है, मगर इजी वाला और शॉर्टकट वाला ट्रिक ये वाली काम करती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मेरा मुंह इस दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर, थोड़ा इधर बना लेता हूं, मेरा मुंह दक्षिण दिशा में है, मैं दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, तो मैं 20 मीटर चला, फिर मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, मैं दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, आरंभिक बिंदु मेरा ये रहा। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता हूं, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता हूं, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, पुनः दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता हूं, 20 10 30, इसका जस्ट डबल 60 मीटर, ये रहा, ठीक है। मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं, हाँ मैं आरंभिक बिंदु से किस दिशा में हूं तो मेरी ये दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, मेरी ये दिशा हो गई उत्तर और पूर्व। अब यहां पर मैं अपनी दिशा को देखने के लिए इसको अपना सेंटर पॉइंट मानते हुए अपनी दिशाएं बना लेता हूं, यहां पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये रही हमारी दक्षिण, तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा हुई, और मेरा आंसर बी ऑप्शन को टिक करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब प्रिया की स्कूल बस स्कूल पहुंची, हाँ एक टाइप और आता है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें आपको स्टार्टिंग में कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, आपको एंड में एक डायरेक्शन दी जाएगी और उससे आपकी स्टार्टिंग वाली दिशा पूछी जाएगी। वहां पर क्या करना है, जस्ट पहले जो आपका दायां था वो आपका बायां हो जाएगा, जो बायां था वो दायां हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसके अलावा, ठीक है। जब प्रिया की बस स्कूल पहुंची तो उस वक्त बस का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, ये रहा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम की ओर था, प्रिया बस का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर था। उसके घर से शुरुआत करने के बाद स्कूल पहुंचने के लिए बस एक बार बाईं ओर मुड़ी है, एक बार बाईं ओर मुड़ी है। चलो यहाँ पे भी वही वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, लास्ट वाले में जो बचेगा ना उसका जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। तो एक बार बाईं ओर मुड़ी है, लेफ्ट कितना हो गया 1, फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी है, राइट कितना हो गया 1, फिर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी है, मतलब एक बार और हो गया। जब वह बस प्रिया के घर से निकली तो बस का मुख क्या था, तो यहां पर ये वाला इससे कैंसिल, बस एक कौन सा बचा, लेफ्ट वाला। अब उल्टा करना है, मतलब जब एंड वाली डायरेक्शन दी हो और पहले वाली पूछी हो तो क्या करना है, जो बची उसका उल्टा कर दो, बस इतना ही करना है। क्या हुआ कि राइट में ये किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, मतलब तभी तो वो लेफ्ट हुई होगी, अगर वो बस यहां से चली होगी तभी वो लास्ट में अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंची होगी उल्टे हाथ की ओर। तो मतलब मैं क्या करूंगा, इसका जस्ट उल्टा कर दूंगा, मेरी डायरेक्शन मिल जाएगी। मेरी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली उत्तर पूर्व डायरेक्शन दिशा है, तो मेरे पास क्या आंसर मिलने वाला है, उत्तर पूर्व आंसर मिलने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से दाएं बाएं को क्लियर करो, उसके बाद जो बचे उसका जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा करके आपको दिशा मिल जाएगी, क्योंकि
उस दिशा में चल के ही वो आखिरी बार उल्टे हाथ को मुड़ी होगी, तभी वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंची होगी। ठीक है, तो बस इस लेफ्ट का मैंने क्या कर दिया, राइट कर दिया, और अब मेरे पास मेरी डायरेक्शन मिल गई। अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिशाएं ही उल्टी कर दी जाएंगी। मतलब अब आपको ईस्ट, आपका ईस्ट ईस्ट नहीं है, पूर्व पूर्व नहीं है, पश्चिम पश्चिम नहीं है, वो इनके अकॉर्डिंग चलेगा। मतलब कैसा हुआ, जैसे बोर्ड हवा में हिल गया तो उसकी दिशाएं बदल गई, दिशाएं बदल गई, अब मैं उसके अनुसार ही दूसरी दिशा में चल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ईस्ट यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर, नॉर्थ यहाँ पर और साउथ यहाँ पर होना चाहिए था। इनके अनुसार क्या है वो अलग है। इसके अब यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए आरेख पर आधारित है जिसमें 4 व्यक्तियों को किसी एक प्लॉट के एक वर्गाकार टुकड़े के चारों कोनों पर दर्शाया गया है। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, चारों कोनों पर 4 आदमी खड़े कर दिए हैं। ठीक है, ए प्लॉट को विकर्ण से होकर पार करना प्रारंभ करता है। ए ने प्लॉट को विकर्ण से पार करना प्रारंभ किया, आधी दूरी चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है। आधी दूरी तय करी, अब दायां कौन सा होगा, ये वाला, दाईं ओर कुछ दूरी तय करी है, और बाईं ओर मुड़कर, और बाईं ओर मुड़ जाता है। बाद वह दाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। अब ए का मुख किस दिशा की ओर है, कुछ दूरी तय करी और बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर कौन होता है, ये वाला, इसका बाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला, 90 डिग्री घूमना है। तो अब ये वाली दिशा कौन सी होगी, इसके अनुसार बतानी है। इसके अनुसार कौन सी है, कौन सी हुई, कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम, कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम। ये रहा, उत्तर पश्चिम मिला, और हम अपने इनके अनुसार, हम अब हमें अपना ये वाली अकल नहीं लगानी है। अब इन्होंने इसके अनुसार पूछा है, अगर ये बोलते कि ये गलत है फिर आप अपने सही के अनुसार बताओ। वो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही, उनकी अपनी दिशाएं दी हैं और उसके अनुसार फिर एक प्रश्न को पूछा गया है, अपनी कंडीशन रखी गई है। क्या रखी गई है, उपरोक्त आरेख में ए और बी अपने प्रारंभिक स्थान से घड़ी की दिशा में एक भुजा की लंबाई के बराबर चलता है। ए घड़ी की दिशा में लंबाई के बराबर चला, इधर बी घड़ी की दिशा में एक भुजा की लंबाई के बराबर चला। तो अब यहाँ पर ए कहाँ पर आ गया, ए आ गया यहाँ पर, और बी कहाँ पर आ गया, बी आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे क्या बोला, उसके बाद दोनों विकर्ण होकर अपने विपरीत कोने पर जाते हैं। उसके बाद दोनों विकर्ण होकर विपरीत कोने पर जाते हैं। ए यहाँ पे पहुंच गया, मतलब फाइनली अब ए कहाँ पर है, यहाँ पर। बी विकर्ण में आकर फाइनली कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक, यहां तक सिंपल है। हाँ, अब इनको बी और ए अपने अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सी और डी की। सी और डी घड़ी के विपरीत दिशा में चले, तो सी विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये वाली। सी आ गया यहाँ पर, डी विपरीत दिशा कौन सी होगी, ये रही, डी आ गया वहां पर। तो मतलब सी और डी यहां पर पहुंचे। इसके बाद क्या बोला है, लंबाई के बराबर चले, विकर्ण से होकर दोनों वो भी विपरीत कोने पर पहुंच जाते हैं। मतलब डी पहुंचा यहां पर, मतलब डी आ गया अब सी की जगह पर, डी आया अब सी की जगह पे, और सी जाएगा अपना डी की जगह पे। सी पहुंच गया अपना डी की जगह पे। अब पूछा है कि ए बी सी डी का मूल स्थान बदलने के बाद वर्तमान स्थिति क्या है, कि ए की जगह पे कौन आया है, ए की जगह पे आया है सी, ए की जगह पे सी। बी की जगह पे कौन है, बी की जगह पे है डी, और सी की जगह पे कौन है, सी की जगह पे है ए, और डी की जगह पे कौन है, डी की जगह पे है बी। सी डी ए बी जो सीक्वेंस मिलेगा मैं उस सीक्वेंस के साथ जाऊंगा और ए ऑप्शन को टिक करके अपने आगे बढ़ूंगा। PQRS कैरम खेल रहे थे, यहां पर 2 पार्टनर बना दिए। कैरम में 2 पार्टनर होंगे, जिसमें PR और SQ भागीदार हैं पार्टनर की तरह। तो SR के दाई ओर है, कैरम खेल लें। कैरम कुछ ऐसा, आमने सामने वाले पार्टनर,
तो यहां पर क्या बोला है, अब यहां पर ये भी समझ लेते हैं। दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ देखते हैं। क्या बोला है, एस आर के दाईं ओर है जिसका मुख पश्चिम की ओर है। एस का मुख पश्चिम की ओर है और आर के दाईं ओर है। तब सेंटर की ओर देखेंगे तो मतलब आर के दाईं ओर कौन है, एस, और एस का मुख किधर है, पश्चिम की ओर। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो क्यू का मुख किस दिशा में होगा, आर और एस को बता दिया और दो दो पार्टनर दिए थे, कौन कौन थे, पी और आर। आर ये रहा तो पी यहां पर, क्यू और एस, क्यू एस और क्यू, तो एस यहां पर है तो क्यू यहां पर। अब क्यू का मुख किस दिशा में होगा, सबका सेंटर की ओर होगा। तो ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है पूर्व दिशा। तो हमारे पास ये रहा हमारा पूरब, और सी पे टिक करके अपने आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर पार्टनर वाला गेम, कभी चेस खिला देगा, कभी कैरम खिला देगा, ऐसे कुछ खिलाते रहता है। आमने सामने बैठा देते हैं और दिशाएं पूछते हैं। एक दिन सूर्योदय के बाद गोपाल एक पोल की तरफ मुख करके खड़ा था। सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय के बाद, सुबह का टाइम है, सूर्योदय दिया है, सूर्योदय दिया है तो मतलब सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम है तो सूरज कहाँ से निकलेगा, पूरब से निकलेगा, मतलब यहाँ से। और अगर सन की बात की है तो दो ऑब्जेक्ट आमने सामने कुछ इस तरह से खड़े होंगे और परछाई कहाँ पर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। ये होगी आपकी परछाई। पोल की तरफ मुख करके खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। पोल की छाया मतलब छाया किसकी पड़ रही है, पोल की, और किसके दाईं ओर है, किसके दाईं ओर है, गोपाल के दाईं ओर है। किसका दायां इधर होगा, भाई मैं तो इधर अगर उत्तर की ओर देख रहा हूं तो मेरा इधर क्या पड़ेगा, बायां। तो मैं दक्षिण की ओर देखूंगा तब मेरा इधर दायां आएगा। तो इसके ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा इसका, ये वाला लेफ्ट होगा इसका। तो किसके दाईं ओर पड़ रही है, पोल की। एक तो मुख करके खड़े हैं, पोल की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी। दाईं ओर किसके थी, गोपाल के। तो मतलब गोपाल कहां पर है, गोपाल ये रहा। तो गोपाल का मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, साउथ की ओर। गोपाल का मुख किस दिशा की ओर हो गया, दक्षिण की ओर। और मैं जल्दी से अपने इस ऑप्शन को टिक करूंगा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दिन शाम का समय है, अभी सुबह का समय था तो मतलब सूरज कहाँ से निकल रहा था, पूरब से। शाम का समय है तो सूरज कहाँ डूबता है, पश्चिम की ओर। अब हमारा सूरज आ गया यहाँ पर, अब ये आ गया हमारा सन। सन मैथ ही याद आती है, सन। ठीक है, दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ये लो जी, दोनों को खड़ा कर दिया। कौन पता है क्या है, नहीं पता अभी। यदि अब परछाई किधर पड़ेगी, परछाई पड़ेगी इधर, ये आपकी परछाई है, या फिर जो ये बोल रहे हैं छाया, इसको छाया भी बोलेंगे। यदि मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, अब किसका दायां किसका बायां, भाई ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ, तो दायां कौन सा, ये रहा दायां मतलब राइट, और ये रहा लेफ्ट। ये उत्तर की ओर, ये रहा राइट, ये रहा लेफ्ट, ये रहा बायां। अगर मोहित की छाया उसके ठीक दाईं ओर थी, दाईं ओर थी, इसी की छाया इसी के दाईं ओर है, तो ये तो हो गया मोहित। ये कौन हो गया, मोहित। दूसरा कौन बचा, सुमित, ये रहा सुमित। तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, आप जल्दी से बता दो, दक्षिण की ओर है। तो बी ऑप्शन पे टिक किया और आगे बढ़े। ठीक है, चलते हैं आगे। अब फिर से सूर्योदय हो गया। एक दिन सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता तिलक स्क्वायर पर एक दूसरे की ओर मुख किए खड़ी थी। सूर्योदय कर दो, कहाँ से होना है, पूर्व से होना है, ये रहा पूर्व। ये दोनों खड़े हैं हमारे रीता और कविता, कौन है इनमें से नहीं मालूम। छाया किधर, इधर। ठीक है, यदि कविता की छाया रीता के दाईं ओर थी, किसका दायां, इसका उल्टा, इसका सीधा, इसका सीधा, इसका उल्टा। यदि कविता की छाया रीता के ठीक दाईं ओर थी, किसके दाईं ओर थी भैया, रीता के। छाया इधर है, दाईं ओर बन रही है, रीता के दाईं ओर थी, तो कविता कौन हो गई, कविता ये रही।
कविता ये रही, तो किधर है इसका मुंह, जल्दी से बता दीजिए, किधर है इसका मुंह, उत्तर की ओर, ऊपर की तो ओर, ये रहा, इस डायरेक्शन में कौन है, उत्तर, हमारा उत्तर, और यही हमारा उत्तर है ए। चलिए, समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैनल भी सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक और सब कुछ करते रहना। क्वेश्चन का लेवल देख रहे ना, हर क्वेश्चन एक अलग लेवल पे छाट के लाया हूं, और इन क्वेश्चन के अलावा मतलब लैंग्वेज, कंसेप्ट, सब कुछ यहीं से आने वाला है, इनसे अलावा बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। चलो, एक चौराहे पर एक दिशा स्तंभ लगा हुआ है जो चारों सही दिशाएं बता रहा था। पहले बता रहा था, अब नहीं बता रहा है। अब क्यों नहीं बता रहा है, उसका रीजन ये अब यहां पे देंगे। इस था पे पहुंच जाओ। अगर था में था तो पहले मेरा क्या था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये ऐसे बताने चाहिए थे, लेकिन हवा के कारण यह इस तरह मुड़ जाता है कि अब पश्चिम का सूचक दक्षिण दिखाने लगता है। मतलब पश्चिम में पहले जो पश्चिम दिखा रहा था, ये पश्चिम है ना, हिंदी में लिख लो भैया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, और ये रहा दक्षिण। जो पश्चिम का सूचक था, अब वो क्या दिखाने लगा है, अब वो दिखाने लगा है दक्षिण, अब वो दिखाने लगा है दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण पहले कहाँ था हमारा, ओरिजिनली अगर सब कुछ सही रहता तो यहां था। यहां से कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। यहां से कितना घूम गया, 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री घूम जाएंगे फिर तो सभी 90 डिग्री घूम जाएंगे। और किस दिशा में घूमेंगे, दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है। ठीक है, तो पश्चिम का सूचक दक्षिण दिखाने लगता है। हरीश यह सोचकर गलत दिशा में चला गया कि वह पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है। उसे जाना कहाँ था, पूर्व की ओर। जाना कहाँ था, इस दिशा में जाना था, मगर इस सूचकांक के मतलब जो हवा ने उसको घुमा दिया, उसके अनुसार वो गलत दिशा में चला गया। अब वो हमें ये बताना है कि वास्तव में वो किस दिशा में यात्रा कर रहा है। भैया, जिस दिशा में उसे जाना था ना, वहां से 90 डिग्री किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा दो, क्योंकि वो हवा ने कैसे घुमाया है, क्लॉकवाइज। तो हमें ये भी 90 डिग्री घुमा देना है। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है वो हमें पता चल जाएगा। वो जा रहा है इस दक्षिण दिशा में। कहाँ पर है ये हमारा दक्षिण, ये रहा हमारा ए ऑप्शन बनेगा। और आगे बढ़ेंगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हमारे राहुल साहब मिले। उन्होंने क्या किया, अपनी घड़ी को कुछ ऐसे रखा कि क्या किया है कि शाम के 6 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। जल्दी से घंटा बना ले अपना। ये रही हमारी घड़ी, 6 बजा दो इसमें, और ये रहे हमारे 6, ये हमारे 12। बना दो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये जो घंटे वाली सुई है उत्तर की ओर इशारा कर रही है। मतलब कितना घुमा दिया इसको कितना घुमा दिया है, पूरा। ये वाला यहां पर आ गया है, ये उत्तर यहां पर आ गया है। मतलब पहले अगर उत्तर यहां पर था, तो अब मेरा उत्तर कहां पर है, अब मेरा उत्तर यहां पर है। अगर उत्तर ही बदल गया तो दक्षिण भी यहां पर पहुंच जाएगा। सब 180 डिग्री घूम गए, सब एक दूसरे के विपरीत दिशा में पहुंच गए। तो जब ये यहाँ पे पहुंचे हैं, तो भैया मेरा पूर्व भी यहाँ पे आ जाएगा और पश्चिम यहाँ पे पहुंच जाएगा। बस, रात्रि 9:15 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। 9:15 कहाँ पे बजेंगे, ये रहा 9 और ये रहा 3, ये 9 घंटा और 9:15 3, 9 से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 3 पर जाएगा। तो पूछा है मिनट की सुई, मतलब अब ये वाली डायरेक्शन पूछी है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई है, बदलकर, कौन सी हो गई बदलकर, पश्चिम। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, ये पश्चिम। मतलब अब सब कुछ 180 डिग्री घूम गया, जो भी था पूरा पश्चिम बन गया, पश्चिम पूरब बन गया, उत्तर दक्षिण बन गया, दक्षिण उत्तर बन गया। बस इतना सा लॉजिक था और कुछ नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसी को समझाते हुए मैंने पहले भी बताया था कुछ ऐसा लॉजिक कि दाएं बाएं क्या होता है। चलिए, यदि मेरा मुख उत्तर की दिशा में है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपना मुख बना लेता हूं, पूर्व, पश्चिम, ये रहा,
उत्तर की दिशा में है मेरा मुख, इधर को, ठीक है। निम्नलिखित क्रम में घूमता हूं, मैं निम्नलिखित क्रम में घूमता हूं, कौन सा क्रम में घूमने से मेरा मुख पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा? उत्तर से पश्चिम दिशा की ओर, मतलब एक बार मुझे क्या करना है, एक बार मुझे बाएं घूमना है, मतलब मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा, मतलब एक बार मुझे बाएं घूम जाना है बस। जहां पर भी दाएं बाएं के सारे काटने के बाद एक बाएं बच जाए वही मेरा ऑप्शन बनने वाला है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो काटना शुरू करते हैं, पहले से ही काट लें। दाएं से बाएं गया, दाएं से बाएं गया, बाएं से दाएं गया, बाएं से दाएं गया, बच गया एक बाएं। पहले ही ऑप्शन में मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे इतना सारा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और मुझे क्या मिला, ये मेरा एक बाएं, और मुझे एक ही बाएं मोड़ना था और मुझे पश्चिम दिशा में पहुंच जाना था। इसी के साथ मैं इस ए ऑप्शन पे टिक करूंगा और अगले पे पहुंच जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि गोपाल उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा हो जाता है, फिर से सिर के बल खड़ा कर दिया, सिर के बल खड़े होते ही हमारे दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाएगा, क्योंकि जस्ट मुझे 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं कहां की तरफ हूं, गोपाल कहां देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, तो उसकी वास्तविकता में राइट ये होता और लेफ्ट ये होता। मगर हुआ क्या, मगर हुआ क्या, हुआ ये कि उसको सीधा ना खड़ा करके उल्टा उल्टा सर के बल खड़ा कर दिया है, सिर के बल खड़ा कर दिया है। तो उसका अब क्या हुआ, अब उसका लेफ्ट ये बनेगा और राइट ये बनेगा बस। पूछा क्या है, कोई सा भी पूछ लो हम सारे बता देंगे। तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा, बायां कौन सा है, ये रहा, ये दिशा कहां को जाती है, ये दिशा मुझे पूर्व की ओर लेके जाती है। और मैं इस पूर्व पे अपना टिक करूंगा और अपना आंसर बनाऊंगा। सर के बल खड़ा होने पे जस्ट 180 डिग्री रोटेट हो जाते हैं, इसीलिए लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, एक आदमी का मुंह दक्षिण में है, दक्षिण में है मतलब मेरा मुंह इधर को है, ठीक है। 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेरा मैं घूमा हूं 135 डिग्री, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री, ठीक है। 180 में से 135 गए तो कितने बचे, 45 डिग्री। 45 डिग्री कौन सा वाला, जो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज घूम जाओ ना, हमने कहाँ मना किया है, यहाँ को घुमाना है, कितना घुमाना है, 45 डिग्री घुमाना है। लो भैया आ गई डायरेक्शन, ये रहा 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गई। दक्षिण पश्चिम कहाँ पर है, ये मिली मुझे, दक्षिण पश्चिम कहाँ पर मिली, बी ऑप्शन पे मिली। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। राम उत्तर पश्चिम में घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, बहुत बढ़िया, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, उत्तर पश्चिम बाद में देखेंगे। घड़ी के विपरीत दिशा में 180, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज में ही 90 डिग्री घूम गया। अब वह किस दिशा में खड़ा है, भैया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 90-90 तो कैंसिल हो गए। अब वो जिस दिशा में खड़ा है उसका 180 डिग्री घुमा दो बस, इससे आसान रास्ता नहीं मिलेगा। दिशा देख लो, कहाँ खड़ा था, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, ये रहा, इधर था, 180 डिग्री घुमा दो, ये रहा, कहाँ पहुंच गया, दक्षिण पूर्व में पहुंच गया। कहाँ पर मिला, इस पर मिला, डी पर मिला। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा। सिंपल कंसेप्ट कि जो भी अगर सेम सेम मिल रहे हैं दोनों को कैंसिल कर दो, जितना वो क्लॉकवाइज घूमा उतना ही वापस एंटी क्लॉकवाइज में भी आएगा, और इसी वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसको ही हम घुमाएंगे बस। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक घड़ी 4:30 दिखाती है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा को दिखाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक घड़ी बना लेते हैं। घड़ी में
3 4 5 6, 4:30 कहाँ पे बजेंगे? ये घंटा हो गया और ये हो गया हमारा मिनट। तो ये क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है हमारी पूर्व। वैसे हमारे पास नॉर्मल में क्या मिलता है? नॉर्मल में मिलता है हमारे पास पूर्व यहाँ मिलेगा, पश्चिम यहाँ मिलेगा, उत्तर यहाँ मिलेगा और दक्षिण यहाँ मिलेगा। ठीक है, अगर ये पूर्व दिखा रही है तो मतलब मेरा पूर्व कहाँ से कहाँ पहुँच गया? मेरा पूर्व 90 डिग्री घूमकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे पहुँच गया। अगर ये यहाँ पे पहुँचा तो दक्षिण भी कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। दक्षिण पहुँच गया तो पश्चिम कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया। सब अपना अपना 90 डिग्री घूमकर अगले पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, पूर्व दिशा दिखा रही हो तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? अब ये वाली डायरेक्शन अगर मेरा ओरिजिनल रहता तो ये कौन सी डायरेक्शन होने वाली थी? पूर्व दक्षिण होने वाली थी। अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? मैं कहाँ पहुँच गया हूँ? ये वाली डायरेक्शन अब कौन सी वाली हो गई है? ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई है? ये वाली हो गई है उत्तर पूर्व डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे और अपना बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से प्रस्थान करेंगे। फिर से 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। चलो बना लेते हैं। 12:30 बज रहे हैं तो 12 ये रहा, 6 ये रहा, घंटे की सुई हल्की सी साइड में और ये रही। ठीक है, 12:30 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है। तो अगर मैं बोलूं तो मेरे पास नॉर्मल में क्या मिलेगा? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही मिलेगा। तो मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, बिल्कुल सही है। तो बताओ 2:45 पर मिनट की सुई, अब 2:45 कब होंगे? ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 तो हमारा हो चुका है, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बजेंगे हमारे 2:45, मतलब ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। तो ये इसमें पूछा है 2:45 पर मिनट की सुई, मिनट की सुई की दिशा ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई किस दिशा में दिखा रही है? पश्चिम दिशा में दिखा रही है। तो हमारे पास नॉर्मल है, यहाँ पर तो इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। भैया जो घंटे की सुई थी उत्तर ही दिखा रही थी, हमारे घंटे की सुई भी उत्तर ही दिखा रही है। मिनट की सुई दक्षिण दिखा रही थी, मिनट की सुई दक्षिण दिखा रही है। हमने कोई चेंज नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि 2:45 पर मिनट की सुई किस दिशा को दिखाएगी? तो पूरा पश्चिम, पश्चिम को दिखाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सुबह गंगाधर उठे साहब, सूर्योदय के बाद एक खंबे की ओर चलता है। सुबह, सुबह हो रही है, सुबह हो रही है तो सूरज कहाँ? पूर्व में। सन कहाँ है मेरा? पूर्व में है। और गंगाधर एक खंबे की ओर चलता है। खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है। परछाई कहाँ है? परछाई इधर है। परछाई कहाँ पर है? परछाई सूरज से इधर पड़ेगी, मतलब पश्चिम में पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी। ठीक है, तो खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है। दाईं ओर बता दो, इसका दायां ये रहा, इसका बायां ये रहा, इसका दायां ये रहा, इसका बायां ये रहा। ठीक है, किसके दाईं ओर पड़ रही है? खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर पड़ती है। इसके दाईं ओर मतलब किसके दाईं ओर पड़ रही है? परछाई इधर है, इसका दायां इधर है। तो ये कौन है? ये हमारे गंगाधर हैं, गंगाधर हैं। तो ये हमारे गंगाधर हैं, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा पोल हो गया। तो उसका मुख किस दिशा में है? गंगाधर का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में देख रहा है? ये दक्षिण दिशा में देख रहा है। किस दिशा में देख रहा है? दक्षिण दिशा में देख रहा है। सूरज से अपोजिट परछाई, वेस्ट और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ का देखेंगे हम, लेफ्ट एंड राइट, और उससे अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन शाम, सूरज के ढलने से पहले, शाम हो चुकी है, शाम हो चुकी है मतलब अब सूरज कहाँ है? अब सूरज पश्चिम में है। अब सूरज कहाँ है? पश्चिम में है। और दो ऑब्जेक्ट यहाँ है, परछाई ये है। चलो, ढलने से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे की ओर से बातचीत कर रहे थे। यदि मोहित की छाया ठीक सुमित के दाईं ओर पड़ती है, ठीक है, तो इसका राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा, इसका राइट ये रहा, लेफ्ट ये रहा।
किसके राइट में पड़ रही है? यदि मोहित की छाया ठीक सुमित के दाएं पड़ती है, सुमित के दाएं पड़ रही है तो मतलब सुमित ये हो गया, मोहित ये हो गया। बस सुमित का मुख किस दिशा में है? सुमित का मुख बता दो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सुमित का मुख किस दिशा में आया? उत्तर दिशा में आया। बस यहाँ पर क्या ख्याल रखना है, सूरज उगता है पूर्व से, अस्त होता है पश्चिम में, परछाई अपोजिट बनेंगी। अस्त हो रहा है तो परछाई पूर्व की ओर बनेगी, उग रहा है तो परछाई पश्चिम की ओर बनेगी। और आपको कैसे ये क्वेश्चन कैसे लगे, इनका लेवल कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में हमारी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपका वो जो संकल्प है जो हम शुरू में लेके आते हैं आपके लिए कि एक ही संकल्प वर्दी, वो हम आपके लिए पूरा करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।